नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी धारा 441 क्या है, अवैध कब्जा कैसे छुड़वाएं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आस पड़ोस में आपके साथ कुछ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, घटी हों कि आपकी कोई ज़मीन है, कोई आपका घर है, उस पर कोई व्यक्ति जो है अतिक्रमण कर रहा है और वह ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे में आपको उससे झगड़ा या लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आईपीसी धारा 441 का इस्तेमाल करना है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हों, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, वो कोई भी आपकी ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। आपको यहाँ पर कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि आईपीसी धारा 441 क्या है, 447 क्या है, जो कि हर एक नागरिक को जानना जरूरी है, क्योंकि यह जो आईपीसी धाराएं हैं ये आम नागरिकों को और ऐसे नागरिकों को जिनको ये चीज़ें पता नहीं हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं घट जाती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो आपकी संपत्ति पर कोई हड़प लेता है, कोई भी प्रॉपर्टी है, घर है या ज़मीन है, उस पर कोई ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता है या अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी होगी और यह शिकायत करना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लड़ाई या झगड़ा करते हैं तो इसमें कोई सलूशन नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको कानून का सहारा लेना है। यह आपकी संपत्ति है तो आपकी मिलेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपको यहाँ पर नियम और कानून पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपकी ज़बरदस्ती कोई हड़प लेता है तो उसको वापस भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ उस पर जुर्माना या उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महीने की जेल भी हो सकती है अगर वह जो कि ऐसा कार्य करता है तो यहाँ पर आदमियों साथ साथ पूंजीवादी लोग इस तरह की हरकत करते हैं, जो गरीब आदमी हैं उनको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ केस हुआ है तो बशर्ते आपको करना क्या है, जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अचल संपत्ति को सबसे सुरक्षित निवेश माना गया है, क्योंकि कोई आपकी प्रॉपर्टी या फिर अचल संपत्ति, या अगर बात की जाए चल संपत्ति, पैसे जेवर कोई चुरा सकता है, बशर्ते अचल संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता है। बशर्ते यहाँ पर ये देखा गया है कि इस पर लोग क्या कर देते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपके पास खतरा रहता है कि आपकी ज़मीन है, आपका मकान है, इस पर कोई कब्जा ना कर ले। ये खतरा को जो कि आम नागरिकों की बात की जाए तो यहाँ पर जो ऐसे पूंजीवादी लोग हैं, जो लोगों को डरा के धमका के उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे में अब यह कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी बड़े गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। ऐसे मामला अगर आपके साथ होता है, और अक्सर आपने देखा भी होगा कि इस तरह के मामलात आपके सामने आते हैं, तो आप किसी को घर किराए पर देते हैं या खाली पड़ी ज़मीन किराए पर देते हैं, या फिर खाली ज़मीन पर अतिक्रमण करने लगते हैं लोग। जैसा कि खाली ज़मीन है तो उस पर क्या होते हैं, कब्जा करने की कोशिश करने लगते हैं, या फिर मकान को खाली नहीं करते हैं। अक्सर आए दिन ऐसा मामला देखने को मिलता है। तो फिर क्या अदालत में इसका कोई जवाब है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको धारा जो कि आईपीसी इंडियन पैनल कोड धारा जो कि भारतीय दंड संहिता 441 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बताया गया है, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं पहले, तो देखिए आईपीसी धारा 441 आपको क्या कहती है कि जो कोई अपराध करने के इरादे से या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को डराने, अपमानित करने या परेशान करने के इरादे से दूसरे के कब्जे में संपत्ति में प्रवेश करता है, या ऐसी संपत्ति में कानूनी रूप से प्रवेश करता है जो गैर कानूनी तरीके से डराने के इरादे से वहाँ रहता है, ऐसे किसी व्यक्ति का अपमान करना या उसे परेशान करना अपराध करने के इरादे से आपराधिक अत्याचार कहा जाता है, जो कि आईपीसी धारा 441 के अंतर्गत आती है। अब यह जो धारा है ये आपको यहाँ पर आपको सुरक्षित भी करती है। दूसरा कोई व्यक्ति अगर इस पर आपको आपकी ज़मीन पर अतिक्रमण करता है तो वहाँ से आपको निदान भी देती है। अब इसी कड़ी में अगर बात करें तो धारा 447 है। देखिए, अतिक्रमण से संबंधित यहाँ बात की गई है। जमीन अतिक्रमण को भारत में अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 441 जमीन और संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से या गलत नियत से ज़मीन या मकान पर कब्जा करता है तो उसे 447 के अंतर्गत जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही साथ 3 महीने के यहाँ पे कारावास भी आपको मिल सकती है। ये अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर अगर आप ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं, अगर उस पर शिकायत की जाती है तो इस दौरान आपको यहाँ पे जो कि
3 महीने की सज़ा और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये आईपीसी 441 और 447 जो कि बीच में यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो इस दौरान आपको अपना जो कि यहाँ पे केस दायर करना होगा, केस फाइल करनी होगी जिस व्यक्ति के नाम जिसने आपके साथ ऐसा किया है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी आपकी ज़मीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा हुआ है तो सबसे पहले संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत ज़रूर करें। ज़मीन का मालिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ के तहत मामला दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद कोर्ट में जांच का दायरा करने के बाद अदालत अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है। तो यह धारा आईपीसी 441 का इस्तेमाल करेगी कोर्ट में जब आप यह कार्य कर देंगे, यानी आपको यहाँ पर मुकदमा दायर कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। यह कानून के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर आईपीसी धारा 441 जो कि और 400 यहाँ पे 47 लगाई जा सकती है। अब इन दोनों के अंतर्गत आपको बता दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे आपको सज़ा मिलने वाली है, यानी आपको 3 महीने की कारावास भी हो सकती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आप समझ गए होंगे ये बात। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है जैसे कि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़मीनी संबंधी मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं कि वर्गाकार है खेत, त्रिभुजाकार है खेत, समलम चतुर्भुज के आकार का है, तो ऐसे खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, उनको बीघा विश्वधूर में कैसे कन्वर्ट करें। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप अपने प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, आप वसीयत क्या होती है, वरासत क्या होती है, दाखिल खारिज क्या होती है, दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी होता है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की हैं। लगभग आपको 300 प्लस वीडियो मिल जाएगा जिसमें यही चर्चा मैंने किया है कि आपका कोई खेत है, कोई प्लॉट है, उसको आप कैसे सुरक्षित रख सकें। साथ ही साथ लेखपाल क्या होते हैं, पटवारी क्या होते हैं, वहीं आपका कानूनगो क्या होते हैं, तहसीलदार क्या होते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, पूरे डिटेल में बाकायदा वीडियो मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करते हैं तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी कड़ी में अगर बात करें कि आपका जैसे कि वर्गाकार खेत है या त्रिभुजाकार है, उसका क्षेत्रफल बंटवारा करना 2 भागों में, 3 भागों में, साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश के हैं, एमपी के हैं, आप हरियाणा के हैं, आप गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं, जिस भी प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, इस पर मैंने पूरे डिटेल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि आप स्टेट वाइज अपने प्रदेश का जो कि खेतों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी जानकारी आपको मिलेगी और पूरे डिटेल में आप वीडियो भी देख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। राम राम, सत श्री अकाल।